In our today topic, we will discuss everything you need to know about CRT. Outlines of today topic. 1. What is CRT? 2. Time for CRT. 3. How it relates to PU3. 4. What make it high probability? 5. How to trade it. 6. Examples in live chart. तो ये जो थ्योरी है ना, ये इस बेस पर है कि दैट एवरी सिंगल कैंडल इज अ रेंज, कि हर एक कैंडल जो है ना वो एक रेंज है, ठीक है। पावर ऑफ 3 मीनिंग दैट व्हेन हाई और लो इज स्वीप्ड। तो इसमें क्या प्ले होती है, इसमें पावर ऑफ 3 का रोल प्ले होती है। इसमें एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो पाम होती है, मीनिंग दैट व्हेन हाई और लो इज स्वीप्ड। और इसमें जो है ना एक कैंडल का हाई स्वीप्ट होता है, मैनिपुलेशन होती है एक कैंडल का, फिर इस कैंडल का जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है इसके अपोजिंग विक्स की तरफ जो है ना, फिर प्राइस जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये सीआरटी हाई, ये सीआरटी लो। मार्केट ने यहाँ पर ये एक्युमुलेशन के तौर पर हम लेंगे ये फर्स्ट कैंडल। तो सेकंड कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल की हाई को स्वीप किया, इसको मैनिपुलेट किया, फिर क्या किया, इस कैंडल की डिस्ट्रीब्यूशन की, इस लो तक मार्केट आया, यस। फिर ये देखो, ये फिर बियरिश मार्केट का एग्जांपल है। यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर इस कैंडल का मैनिपुलेशन किया, यस, इसको स्वीप किया, देन इस कैंडल का डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो अब यहाँ पर देखो, तो हमें तो ये पता है कि मार्केट इज अ प्रैक्टर। जो कुछ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन रहा है वो डेली पीवी बन सकता है, वो एच4 पीवी बन सकता है, वो मंथली पीवी बन सकता है, वो ईयरली पीवी बन सकता है। सो द मार्केट, द प्राइस इज फ्रैक्टल। तो अब जो है ना हम सीआरटी को जो है ना एवरी टाइम फ्रेम पर प्ले कर सकती है, लेकिन जो मेन जो है ना फेमस सीआरटी टाइम फ्रेम है तो वो 4 आवर एंड 1 आवर, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना वो इसी को भी यूज करती है डे ट्रेडिंग के लिए, ओके। तो 4 आवर टाइम फ्रेम, so the timing per CRT 4 1 am, 5 am, 9 am EST. So these three are the candles which is the best and high probability per CRT trading. And then in 1 hour time frame we have 3 am, 6 am, 9 am is standard time. Okay. अब यहाँ पर देखो how CRT relates to power of 3. तो फर्स्ट कैंडल सीआरटी की फर्स्ट कैंडल में क्या होता है, एक्युमुलेशन होते हैं। देन सेकंड कैंडल में क्या होता है, मैनिपुलेशन होती है। देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ कैंडल में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो एक्युमुलेशन, देन मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज पावर ऑफ 3। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट कैंडल एक्युमुलेशन, देन सेकंड कैंडल मैनिपुलेशन किया और हाई टाइम फ्रेम की लेवल में टैप किया। ये 4 आवर का भी हो सकता है, 1 आवर का भी हो सकता है, डेली का भी हो सकता है, वीकली का भी हो सकता है। प्राइस इज अ फ्रैक्टल। देन थर्ड कैंडल में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया। नाउ हियर लुक व्हाट मेक इट हाई प्रोबेबिलिटी। तो सीआरटी को जो है ना क्या चीज जो है ना हाई प्रोबेबिलिटी बनाती है, द हाई टाइम फ्रेम की लेवल मेक इट हाई प्रोबेबिलिटी। तो हाई टाइम फ्रेम की लेवल जो होता है, यहाँ पर देखो ये एफईजी है, ठीक है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम का एफईजी है। तो प्राइस ने फर्स्ट कैंडल यहाँ पर क्रिएट हो गया 1 AM का। देन सेकंड कैंडल, लुक सेकंड कैंडल सीआरटी के इसका लो स्वीप किया, देन प्राइस run to its opposing wicks. The first or second candle should tap into high time frame की लेवल। और ये जो पहला कैंडल है ये, या जो है ना सेकंड कैंडल, इसको हाई टाइम फ्रेम की लेवल में टैप होना चाहिए। यहाँ पर देखो प्राइस ने सेकंड कैंडल पर हाई टाइम फ्रेम की लेवल में टैप किया एंड देन बूम। तो दिस इज what make it high probability. Now how to trade it, the main topic, how to trade it. तो यहाँ पर जब प्राइस जो है ना 1 AM 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से 1 AM 5 AM 9 AM में जो है ना कि किसी हाई टाइम फ्रेम की लेवल में प्राइस टैप करती है, और इससे पहले जो कैंडल है इसका सीआरटी करते हैं लोग, इसका सीआरटी करते हैं। तो फिर इस जो सेकंड कैंडल है ना, इसमें अपनी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी एमएसएस ईटीसी देखना है, एंड टारगेट शुड बी 50% ऑफ दिस सीआरटी, द फर्स्ट टारगेट, and the second target is CRT high. Now let's see example of CRT in chart.
तो अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास गोल्ड का चार्ट है, और इस पर हम जो है ना अब लाइव एग्जांपल जो है ना देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास एक ही लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, यहाँ पर ये लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पर ये लिक्विडिटी है, और यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, H4 का ऑर्डर ब्लॉक। तो अब चलो देखते हैं। सबसे पहले हम 1 एम 5 एम 3 एम कैंडल का जो है ना वेट करेंगे। तो ये 1 एम कैंडल है, तो इसमें हम सीआरटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसने इस लिक्विडिटी को पिक किया है ना। यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम जो की लेवल है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक इसमें टाइप किया है। तो नाउ लुक एट हियर, द 5 एम कैंडल स्वीप हियर दिस लिक्विडिटी एंड टैप इनटू दिस ऑर्डर ब्लॉक। तो अब हम जो है ना 9 एम की कैंडल को बाय एक्सपेक्ट करेंगे, और ये हमारे पास सीआरटी होंगे, ठीक है, सीआरटी लो एंड सीआरटी हाई, ठीक है। सो नाउ लेट्स ड्रॉप इनटू द 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 9 एम कैंडल की ओपनिंग का वेट करेंगे। तो यहाँ पर 9 एम कैंडल का ओपनिंग हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पर अब एमएसएस का वेट करेंगे। द प्राइस रन हियर द सीआर लो विच वाज एक्सपेक्टेड बाय अस। तो अब यहाँ पर देखो, प्राइस ने यहाँ पर एमएसएस किया, यस। अब हम इसी अब हम इसी पेयर वैल्यू गैप से अपना ट्रेड प्ले करेंगे। हियर इज अवर एंट्री विद दिस एसएल एंड टीबी, फर्स्ट टीबी 50% of the CRT candle and second टीबी सीआर हाई। चलो अब देखते हैं कि प्राइस क्या करता है। तो हियर प्राइस एग्जीक्यूटेड अस, प्राइस ने जो है ना हमारी फर्स्ट टारगेट को भी अचीव किया, और जो है ना सेकंड टारगेट को भी अचीव किया, विच वाज सीआर हाई। तो चलो अब एक और एग्जांपल को ढूंढते हैं। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन इस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एक ये बात याद रखना कि अगर आपको इसको 4 आवर पर प्ले करने हैं, तो 1 एम 5 एम 9 एम के अलावा किसी और कैंडल पर इसको ट्रेड नहीं करने। यहाँ पर देखो, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया है, इसका सीआरटी किया है, फिर इसका हाई भी किया है, लेकिन इसके सीआरटी कैंडल का टाइम जो है ना क्या था, 30। तो मैं कभी भी इसको ट्रेड नहीं करता, ठीक है। तो आपने जो है ना 1 एम 5 एम 9 एम जो है ना ट्रेड करनी है फॉरवर्ड के हिसाब से। तो अब यहाँ पर इसी एग्जांपल को देखो, यहाँ पर पूरा टाइम फ्रेम है, गोल्ड का चार्ट है। तो यहाँ पर प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक में टेक किया है कि हमारे पास 1 एम का कैंडल है, विच इज द परफेक्ट पार्ट सीआरटी। नाउ वी विल एक्सपेक्ट दिस सीआरटी हाई एंड दिस सीआरटी लो, विच विल बी और टारगेट। नाउ लेट्स ड्रॉप इनटू 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड लुक एट हियर। और एक बात ये याद रखना कि आपकी सीआरटी की जो एंट्री है ना, वो हमेशा किल जोन में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी जो एंट्री है ना, वो हमेशा जो है ना किल जोन में होनी चाहिए, ठीक है। किल जोन के बगैर आपकी एंट्री एंट्री जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। तो ये सीआरटी हाई है और ये सीआरटी लो है हमारे पास, और यहाँ पर 50% बन रहा है इसी जगह पर। तो दिस इज द 50% ऑफ द सीआरटी कैंडल, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन। So here the 5 M candle opening. Now CRT high was taken out. Now we will wait for. Now here we will never play our trend. Target not to kill soon. Now we will wait for 7 AM New York kill zone. भी ऐसे हम जो है ना अपनी एंट्री प्लान करेंगे। देखो यहाँ पर, अब अगर कोई आम सीआरटी का ट्रेडर होता तो वो क्या करता कि यहाँ पर अपना जो है ना इसी मैसेज पर अपनी यहाँ से एंट्री प्लान करते, उसका ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि सीआरटी में जो है ना एंट्री कब लेना चाहिए और कब नहीं। तो आपको जो है ना हमेशा किल जोन के अंदर ट्रेड लेना चाहिए। नाउ प्राइस आल्सो रन हियर दिस सेल लिक्विडिटी बाय साइड लिक्विडिटी। तो अब हम यहाँ पर मैसेज का वेट करेंगे आपकी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का। तो अब यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी किया, और यहाँ पर एपीजीबी
क्रिएट किया, तो इसी चेंज इंस्टेड ऑफ डिलीवरी CICPG से हमारी एंट्री एस एल अबव हियर and target first TP 50% and second TPCR low. Now here look in the chart. तो अब यहाँ पर देखो प्राइस ने हमारा TP हिट किया, इस 50% से जो है रिट्रेसमेंट ली, फिर यहाँ पर हमारी जो है ना टारगेट हिट किया। सो दिस इज द पावर ऑफ CRT। आप भी इसी तरह CRT पर जो है ना प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन आपको CRT को पहले जो है ना सीखना है, इसको बैक टेस्ट करते हैं, इसको फॉरवर्ड टेस्ट एंड लाइव ट्रेड्स लगानी है इस पर। Thanks for watching our video. Subscribe to our channel and press the bell icon.